हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव और आज का जो टॉपिक है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको द बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में बताया था। आपको सबसे पहले वो बेसिक लेक्चर स्टडी करना है, उसके बाद आपको इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है। अगर आप प्रीवियस लेक्चर को समझ जाते हैं तो इस लेक्चर में मैं जो भी आपको बताने वाला हूं वो समझना आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं। जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि हमारी बॉडी में ब्लड एक ऐसा मीडियम है जो हमारे लंग्स से ऑक्सीजन को कैरी करता है और हमारे हार्ट तक पहुंचाता है, और हमारा हार्ट यहां से ऑक्सीजन रिच ब्लड के फॉर्म में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टेट करता है हमारी बॉडी की ईच एंड एवरी सेल्स ऑफ द टिश्यूज तक। तो मैं कह सकता हूं कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हमारे ब्लड के थ्रू ही होता है। ब्लड जो है वो लंग्स से टिश्यूज तक ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, और इस तरीके से हम अपनी बॉडी में लंग्स से टिश्यूज तक ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टेट करके अपने बॉडी की हर एक सेल तक पहुंचाते हैं। और सेल्स के लिए ऑक्सीजन क्यों रिक्वायर्ड है ये हम पहले से जानते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं जब वो सेलुलर रेस्पिरेशन करेंगी तो इसके लिए ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। अब मैं बात करता हूं कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन जब ब्लड के थ्रू होता है तो ये दो मैनर में होता है, यानी कि 97% ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होती है और वो ट्रांसपोर्टेड होती है लंग्स से लेकर हमारे टिश्यूज तक। ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से बाइंड होने पर जो कंपाउंड बनता है उसको हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। 3% ऑक्सीजन जो है उसका ट्रांसपोर्टेशन प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर होता है, यानी कि 3% ऑक्सीजन जो है वो लंग सरफेस पर ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाती है डिफ्यूज होने के बाद, और फिर ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व स्टेट में आकर ये ब्लड के थ्रू सर्कुलेटेड होकर ट्रांसपोर्टेड होती है हमारे टिश्यूज तक। इस तरीके से ओवरऑल 100% ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन वो ब्लड के थ्रू कंडक्ट किया जाता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि ज्यादातर अमाउंट जो ऑक्सीजन का है उसके ट्रांसपोर्टेशन में हीमोग्लोबिन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, इसलिए ये जान लेते हैं कि हीमोग्लोबिन एक्चुअली में कैसे कंपाउंड है। तो मैं आपको बता दूं कि हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में हमारी आरबीसीज में प्रेजेंट रेड कलर के आयरन कंटेनिंग पिगमेंट्स हैं, और हीमोग्लोबिन जो है उनको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि हीमोग्लोबिन हीम और ग्लोबिन से मिलकर बने हैं, जिसमें हीम जो है वो आयरन पार्ट है, ये आपको हमेशा याद रखना है, जबकि जो ग्लोबिन है वो प्रोटीन पार्ट है। तो हीम आयरन पार्ट है और ग्लोबिन जो है वो प्रोटीन पार्ट है, ये आपको याद रखना है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बारे में मैं आपको कुछ थोड़ा सा बताना चाहता हूं। हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ एसोसिएटेड होता है लंग सरफेस पर, तो वहां पर जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है आफ्टर एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन, आप उसको HbO2 या ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो लंग्स की सरफेस पर मैंने आपको पहले बताया कि 97% ऑक्सीजन जो है वो जब लंग्स से डिफ्यूज होकर या एल्वियोलर सरफेस से डिफ्यूज होकर हमारी ब्लड कैपिलरीज में आती है, तो वो 97% अमाउंट ऑक्सीजन का जो है वो Hb यानी हीमोग्लोबिन के साथ अपना एसोसिएशन कर लेता है। देन वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में अपने आप को क्या करती है, ट्रांसपोर्टेट करती है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का मतलब होगा कि व्हेन ऑक्सीजन एसोसिएटेड विद हीमोग्लोबिन, तो जो कंपाउंड आपको मिलेगा उसको आप ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहेंगे। ऑक्सी हीमोग्लोबिन को समझना अगर आपको है तो आप सबसे पहले हीमोग्लोबिन के बेसिक स्ट्रक्चर को समझ लीजिए। हीमोग्लोबिन एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें 4 आयरन कंटेनिंग हीम ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। यहां पर ये एक मैंने आयरन कंटेनिंग हीम कंपाउंड का आपको डायग्राम बनाकर दिखाया है। ये क्या है, आयरन कंटेनिंग हीम कंपाउंड। दिस इज द आयरन कंटेनिंग हीम कंपाउंड। तो आयरन कंटेनिंग हीम कंपाउंड जो आप देख रहे हैं, ऐसे 4 आयरन कंटेनिंग हीम कंपाउंड जो हैं उनसे एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बनता है। आप देखेंगे हर एक हीम कंपाउंड के साथ अटैच होती है एक पॉलीपेप्टाइड चेन, जो कि प्रोटीन पार्ट है हीमोग्लोबिन का। तो एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में 4 आयरन कंटेनिंग हीम कंपाउंड है। हर एक हीम कंपाउंड से एक पॉलीपेप्टाइड चेन अटैच होती है, और हर एक हीम कंपाउंड से एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है वो अटैच हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हीमोग्लोबिन का ईच मॉलिक्यूल जो है वो मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है।
अब मैं इन चीजों को अगर बहुत ही सिंपल वे में एज अ समरी रिप्रेजेंट करूं तो मैं कह सकता हूं कि एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में 4 हीम कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। प्रत्येक हीम कंपाउंड एक आयरन एटम को कंटेन किए होता है। हर एक हीम कंपाउंड से एक पॉलीपेप्टाइड चेन अटैच होती है। इस प्रकार से एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होंगी और एक हीम कंपाउंड से एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अटैच हो सकता है। इसका मतलब क्योंकि एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में 4 हीम कंपाउंड है, यानी कि एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं, वो ये है कि आप देखेंगे कि जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड होगी लंग्स से टिश्यूज तक, तो ऑक्सीजन का एसोसिएशन जो है, ऑक्सीजन का एसोसिएशन जो है हीमोग्लोबिन के साथ, वो लंग्स की सरफेस पर होगा। एंड जब ये ऑक्सीजन लंग सरफेस पर हीमोग्लोबिन के साथ एसोसिएटेड हो जाएगी एंड ब्लड के थ्रू या आरबीसीज के थ्रू जब ये सर्कुलेटेड होकर हमारे टिश्यूज तक पहुंचेगी, तो इस ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से डिसोसिएशन कहां पर होगा, तो आप कहेंगे टिश्यू सरफेस पर। इस कंसेप्ट को समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि आखिर वो कौन सी फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, आखिर वो कौन सी फेवरेबल कंडीशन होती हैं जो लंग सरफेस पर ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ एसोसिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और वो कौन सी फेवरेबल कंडीशंस होती हैं जो टिश्यू सरफेस पर हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को डिसोसिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले एक लंग्स सरफेस या एल्वियोलर सरफेस को ले रहा हूं, जिसमें ये क्या है, ब्लड कैपिलरीज। तो हम सभी जानते हैं कि लंग्स सरफेस या एल्वियोलर सरफेस से काफी क्लोज कांटेक्ट में क्या होती हैं, तो आपका आंसर होगा ब्लड कैपिलरीज। तो ये मैंने यहां पर ब्लड कैपिलरीज को ले लिया, ये मैंने एल्वियोलर सरफेस से अटैच कर दिया एक ब्लड कैपिलरी को। अब मैं आपको बता दूं कि आखिर क्या कारण है कि एल्वियोलर सरफेस या लंग सरफेस पर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड या एसोसिएट हो जाती है, यानी कि ऑक्सीजन का एसोसिएशन हीमोग्लोबिन से लंग सरफेस पर होता है। इसके लिए क्या फैक्टर्स या क्या फेवरेबल कंडीशंस होना जरूरी है, तो मैं आपको बता देता हूं कि लंग सरफेस पर आप हमेशा देखेंगे कि जो ऑक्सीजन है उसका पार्शियल प्रेशर हाई होगा, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया है। कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर यहां पर काफी लो होगा। H+ आयंस का कंसंट्रेशन भी यहां पर लो होगा, जिसकी वजह से यहां पर pH जो है वो बेसिक या एल्कलाइन होगा। एंड लंग सरफेस पर टेम्परेचर जो है वो भी टिश्यू सरफेस के कंपैरिजन में लो होगा। तो ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर का हाई होना, कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर का लो होना, H+ या प्रोटॉन के कंसंट्रेशन का लो होना, जिससे pH का बेसिक या एल्कलाइन होना लंग सरफेस पर, साथ में लंग सरफेस पर टेम्परेचर का टिश्यू सरफेस के कंपैरिजन में कम होना, ये वो 4 फेवरेबल कंडीशंस हैं या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आप देखेंगे कि जब ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर एल्वियोलाई से ब्लड कैपिलरीज में आएगी तो वो हीमोग्लोबिन के साथ अपना एसोसिएशन सक्सेसफुली कर पाएगी। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, लंग सरफेस पर हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन के एसोसिएशन के लिए 4 ऐसी कंडीशंस हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं, और वो चारों कंडीशंस आपको एल्वियोलर या लंग सरफेस पर दिखाई देंगी। नंबर 1, यहां पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर लो होगा, यहां पर प्रोटॉन का कंसंट्रेशन लो होगा, जिससे pH जो है वो बेसिक या एल्कलाइन होगा, और टेम्परेचर टिश्यू सरफेस के कंपैरिजन में यहां पर क्या होगा, कम। तो अगर आपको ये नहीं पता है कि एल्वियोलर या लंग सरफेस पर आखिर ये चारों कंडीशन इस तरह से कैसे मेंटेन रहती हैं, तो आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर को एक बार देखना होगा। तो आप समझ जाइए कि लंग सरफेस पर किस तरीके से Hb के साथ ऑक्सीजन एसोसिएटेड होती है, उसके पीछे 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा इसके जस्ट अपोजिट जो कह सकते हैं कंडीशंस हैं, वो आपको टिश्यू सरफेस पर देखने को मिलेंगी। एक्चुअली में टिश्यू सरफेस पर क्या होगा कि जो हीमोग्लोबिन से एसोसिएटेड ऑक्सीजन है, अब वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से डिसोसिएटेड होगी, यानी यहां पर ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, एसोसिएशन, यानी O2 बाइंड विद Hb, और टिश्यू सरफेस पर क्या होगा, O2
डिसोसिएटेड, यहां पर ऑक्सीजन जो है वो डिसोसिएटेड होगी किससे? Hb से। एंड लंग सरफेस पर ऑक्सीजन क्या करेगी? हीमोग्लोबिन के साथ एसोसिएटेड होगी। तो टिश्यू सरफेस पर ऑक्सीजन का डिसोसिएशन हो सके, यानी कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग हो सके, इसके लिए जरूरी होगा कि टिश्यू सरफेस पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है वो लो हो, और ऐसा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर जो है वो यहां पर हाई होना चाहिए, जो कि होता है। H+ आयंस का कंसंट्रेशन यहां पर हाई होना चाहिए, जिसकी वजह से जो pH है वो लो हो जाएगा, दैट मींस एसिडिक pH। एंड यहां पर टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, क्योंकि टिश्यूज जो है वहां पर बेसल मेटाबॉलिक रेट बहुत फास्ट होगा, बहुत हाई होगा, जिससे कि हीट या टेम्परेचर यहां पर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। ये चार वो फेवरेबल कंडीशन है टिश्यू सरफेस पर जो कि हेल्प करेंगी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को डिसोसिएट करने में। यानी कि टिश्यू सरफेस पर आप देखेंगे जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनमें प्रेजेंट जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है उसका ब्रेकडाउन होगा और हीमोग्लोबिन जो है वो अलग हो जाएगा और उससे ऑक्सीजन जो है वो डिसोसिएटेड हो जाएगी। अब मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं। आपको सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, वो ये कि परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद O2 से हमारा क्या मतलब है। परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद O2, तो आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड में या हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में हीमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल के साथ कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल एसोसिएटेड हैं, ये डिसाइड करेंगे कि उस पर्टिकुलर ब्लड में जो ऑक्सीजनेटेड हो या डीऑक्सीजनेटेड उसमें परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन क्या होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक बहुत सिंपल से एग्जांपल से आपको समझाने वाला हूं। देखिए, हीमोग्लोबिन के परसेंटेज सैचुरेशन से हमारा मतलब है कि किसी भी ब्लड में, चाहे वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो या वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो, उसमें जो हीमोग्लोबिन आरबीसीज में प्रेजेंट है वो कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएटेड है। ये हम सभी जानते हैं कि एक हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है वो मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ अपना एसोसिएशन कर सकता है। यानी कि अगर किसी ब्लड में प्रेजेंट आरबीसीज में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन से 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बाइंड है, एसोसिएटेड है, तो मैं कह सकता हूं कि उस पर्टिकुलर ब्लड में हीमोग्लोबिन का जो परसेंटेज सैचुरेशन होगा वो 100% होगा। इस कंसेप्ट को मैं आपको अब समझाना चाहता हूं और यह भी बताना चाहता हूं कि किस तरीके से, किस पैटर्न के थ्रू ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन के साथ अपना एसोसिएशन करते हैं। चलिए मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं। आप सपोज कीजिए कि आपके पास 6 हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल हैं। आपके पास टोटल कितने हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल हैं? 6। और लंग सरफेस पर आपके पास 12 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं। तो आपके पास लंग सरफेस पर जहां पर कि हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल एसोसिएशन करते हैं और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करते हैं, उसी लंग सरफेस पर आपके पास 6 हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल हैं जो ये हैं, और आपके पास 12 यानी कि 12 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं जो आपको ये दिख रहे हैं। ये यहां पर क्या है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। तो अब आपको यह बताना है कि अगर आपके पास लंग सरफेस पर 6 हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल हैं, प्रत्येक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन एटम को अपने साथ बाइंड कर सकता है, और आपके पास टोटल 12 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं, तो आप मुझे बताएंगे कि ऐसे ब्लड में हीमोग्लोबिन का परसेंटेज सैचुरेशन क्या होगा। तो मैं आपको समझाना चाहता हूं और सबसे पहले यह बताना चाहता हूं कि आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि हम जानते हैं कि एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन से बाइंड हो सकता है, आपके पास 6 हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल हैं और 12 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि ये 12 हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल 12 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल 3 हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाएंगे
और बाकी 3 हीमोग्लोबिन के साथ एक भी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बाइंड नहीं होगा, तो इस पैटर्न में कभी भी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन की बाइंडिंग या एसोसिएशन नहीं होता है। बल्कि एसोसिएशन हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का किस तरीके से होगा, यह मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले आप देखेंगे आपके पास 12 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं। सबसे पहले एक एक ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल होगा वो एक एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ अपने आप को एसोसिएट या बाइंड करेगा इस तरीके से। तो पहले स्टेप में क्या होगा, 6 हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल से एक एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है वो अपनी बाइंडिंग या एसोसिएशन करेगा। उसके बाद बाकी बचे हुए जो 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं वो अगेन एक एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल एक एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के साथ अपने आप को क्या करेगा, एसोसिएट या बाइंड करेगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब यह है कि लंग सरफेस पर जब हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का एसोसिएशन होता है तो वहां पर इस तरीके से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से एसोसिएट होती है कि सबसे पहले ऑक्सीजन का एक एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन के साथ अपने आप को एसोसिएट करेगा, देन अनदर एक एक मॉलिक्यूल प्रत्येक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल से अपने आप को एसोसिएटेड करेगा। जैसे कि मैं इस एग्जांपल में आपको दिखा रहा हूं। तो इस एग्जांपल में जो आप देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास जो 6 हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल थे और 12 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल थे, जब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ने हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएशन किया तो एसोसिएशन कुछ इस तरीके से हुआ कि प्रत्येक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल से 2-2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल एसोसिएटेड होते हैं। अगर मैं कहूं कि एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल अपने आप को एसोसिएटेड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहां पर हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल 6 हैं, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल 12 हैं, तो एसोसिएशन कुछ इस तरीके से या इस पैटर्न में होगा कि जो हीमोग्लोबिन का परसेंटेज सैचुरेशन होगा वो 50% होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बाइंड हो रहे हैं एक हीमोग्लोबिन से, जबकि कितने बाइंड हो सकते हैं यहां पर 4। तो 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के एक हीमोग्लोबिन से बाइंड हो सकते हैं, पर यहां पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होने की वजह से एक हीमोग्लोबिन से केवल 2 ही ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बाइंड हो रहे हैं, जबकि हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन को बाइंड करने के लिए बाइंडिंग साइट कितनी है, 4। तो यहां पर मैं कह सकता हूं द परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन जो होगा वो 50% होगा। तो अब आप ये कंसेप्ट यहां पर समझ चुके होंगे। परसेंटेज सैचुरेशन हीमोग्लोबिन का 100% तब होगा जब किसी ब्लड में या लंग सरफेस पर हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का एसोसिएशन कुछ इस तरीके से हो कि हर एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल से मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल अपने आप को एसोसिएट कर पाए। अगर एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल से 3 ही ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल अपने आप को एसोसिएट कर पाते हैं तो परसेंटेज सैचुरेशन 75% होगा। आज के हमारे इस एग्जाम्पल में क्योंकि एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल से 2 ही ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल एसोसिएट हो पा रहे हैं, इसलिए यहां पर परसेंटेज सैचुरेशन 50% होगा। अगर एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल से एक ही ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल एसोसिएट हो पाता, ऐसी कोई कंडीशन होती, तो उस कंडीशन में जो हीमोग्लोबिन का परसेंटेज सैचुरेशन होता वो केवल 25% होता। तो यहां तक का कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। अब मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं। आप कंसीडर करिए कि नॉर्मल कंडीशंस में जब हम नॉर्मल तरीके से अपनी बॉडी में O2 को हीमोग्लोबिन के साथ एसोसिएटेड कर रहे हों और नॉर्मल कंडीशन में टिश्यू साइट पर अपनी बॉडी में हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को डिसोसिएटेड कर रहे हों, उस नॉर्मल कंडीशंस में मैं आपको बात करते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल जो है वो मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है, ये हमने प्रीवियसली पढ़ लिया है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि लंग सरफेस पर क्या होगा। लंग सरफेस पर आप देखेंगे कि जो हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल होंगे वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ अपने आप को एसोसिएटेड करेंगे। यानी कि मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि लंग सरफेस पर 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के साथ अपना एसोसिएशन करेंगे अंडर नॉर्मल कंडीशंस। आप देखेंगे कि इस तरीके से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, जैसे ही ऑक्सीजन जो है वो एसोसिएटेड होगी हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल से, तो अब उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर
कहां पर पहुंचाया जाएगा? हमारे टिश्यूज तक। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा उसमें मैं कह सकता हूं कि हीमोग्लोबिन का जो परसेंटेज सैचुरेशन है वो नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा? 100%, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 100% हीमोग्लोबिन के जो मॉलिक्यूल हैं वो चार ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी किए हुए हैं। अब मैं आपसे कहूंगा कि जब ऐसा ब्लड जिसमें कि हीमोग्लोबिन का परसेंटेज सैचुरेशन 100% है, जब ऐसा ब्लड ट्रांसपोर्टेड होकर टिश्यू सरफेस तक पहुंचेगा तो आप देखेंगे टिश्यू सरफेस पर पहुंचने पर ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल से डिसोसिएट होगा। लेकिन यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जब डिसोसिएटेड होते हैं तो डिसोसिएशन 4 में से केवल 1 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का ही होता है। मैं एक बार इसको सिंप्लीफाइड फिर से करता हूं। लंग सरफेस पर ऑक्सीजन का जब हीमोग्लोबिन के साथ एसोसिएशन होता है नॉर्मल कंडीशंस में, तो एक हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को अपने साथ एसोसिएट करता है। इस वजह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड में हीमोग्लोबिन का परसेंटेज सैचुरेशन क्या होगा? 100%। अब जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू सरफेस पर पहुंचेगा और इसमें प्रेजेंट जो ऑक्सीजन है जो एसोसिएटेड है किसके साथ? हीमोग्लोबिन के साथ, अब वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से क्या होगी? डिसोसिएट। तो आपको अगर ये लगता है कि एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन एटम को कैरी किए है तो टिश्यू सरफेस पर वो चारों ऑक्सीजन एटम को डिसोसिएट कर देगा, तो ऐसा नहीं होगा। यानी कि एक हीमोग्लोबिन का कंपाउंड 4 में से केवल 1 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को ही टिश्यू सरफेस पर डिसोसिएट करता है, कुछ इस तरीके से। तो जैसे ही हीमोग्लोबिन टिश्यू सरफेस पर पहुंचेगा 4 में से केवल 1 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को ही टिश्यू सरफेस पर डिसोसिएटेड कर दिया जाएगा। मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि लंग सरफेस पर जितना भी ऑक्सीजन का अमाउंट हीमोग्लोबिन के साथ एसोसिएटेड होता है और ट्रांसपोर्टेड होता है टिश्यूज तक, उसका केवल 25% अमाउंट ही एक्चुअली में डिसोसिएटेड होकर टिश्यूज को ऑब्टेन होता है। या इन अदर वर्ड्स कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हीमोग्लोबिन से जब होगा तो जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कैरी किए होगी उसका केवल 25% अमाउंट ही हीमोग्लोबिन टिश्यूज को प्रोवाइडेड करेगी, और वो अमाउंट टिश्यूज को डिफ्यूजन के थ्रू मिलेगा जिसके बेसिस पर टिश्यूज की सेलुलर रेस्पिरेशन में उस ऑक्सीजन का यूज करेंगी। हालांकि ये बात अलग है जो आप सभी जानते हैं कि 3% अमाउंट जो ऑक्सीजन का होगा वो प्लाज्मा में डिफ्यूज होकर आएगा और वो ऑल ओवर यानी कि पूरा का पूरा अमाउंट जो है वो किसको प्रोवाइडेड कर दिया जाएगा? टिश्यूज को। तो 3% अमाउंट जो ऑक्सीजन का प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर पहुंचा है टिश्यूज तक वो पूरा का पूरा अमाउंट टिश्यूज को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन का जो अमाउंट हीमोग्लोबिन के साथ एसोसिएटेड होकर टिश्यूज तक पहुंचा है उसका केवल 25% अमाउंट ही टिश्यूज को प्रोवाइडेड किया जाएगा टिश्यू सरफेस पर। तो मैं कह सकता हूं कि जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में हम हीमोग्लोबिन को देखेंगे तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसे हीमोग्लोबिन को कैरी किए होगा जिसमें 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल एसोसिएटेड होंगे। इसका मतलब साफ है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में हीमोग्लोबिन का परसेंटेज सैचुरेशन क्या होना चाहिए? 75%। तो यह कंसेप्ट आपको यहां पर समझ में आ चुका होगा। एक बार फिर से मैं इसकी समरी आपको बता देता हूं। लंग सरफेस पर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से एसोसिएटेड होगी। एसोसिएशन के लिए सभी फेवरेबल कंडीशन जो हैं वो लंग सरफेस पर पाई जाएंगी, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब होगा ये कि एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल से 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल एसोसिएटेड होंगे और इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा उसमें HB यानी हीमोग्लोबिन का जो परसेंटेज सैचुरेशन होगा वो 100% होगा। अब ये ब्लड ट्रांसपोर्ट होकर जब टिश्यू सरफेस पर पहुंचेगा तो टिश्यू सरफेस में पहुंचने पर हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल जो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी किए हुए हैं उसमें से केवल 1 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को ही वो यहां पर डिसोसिएटेड करते हैं। तो डिसोसिएशन के बाद जो ब्लड होगा उसको अब मैं डीऑक्सीजनेटेड कहूंगा, जिसमें कि परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन क्या होगा? 75%, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है उसमें 1 हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल से 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल एसोसिएटेड होंगे। एक जो है वो टिश्यू सरफेस पर डिसोसिएटेड हो चुका होगा।
पर 3% जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगी प्लाज्मा डिसॉल्व फॉर्म में, वो पूरी की पूरी ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू टिश्यूज को ऑब्टेन हो जाएगी। लेकिन जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हीमोग्लोबिन से बाइंड होकर हो रहा है उसका केवल 25% ही टिश्यूज को प्रोवाइडेड किया जाएगा। तो यहां पर एनसीईआरटी में एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लाइन लिखी हुई है जिसको मैं बहुत सिंपल वे में आपको समझाना चाहता हूं। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड का 100 ml अमाउंट, हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड का 100 ml अमाउंट डिलीवर्ड करता है 5 ml ऑक्सीजन को टिश्यूज सरफेस पर या हमारे टिश्यूज के लिए अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। इसको मैं सिंपल वे में बोलूं तो हमारी एनसीईआरटी ने यह बोला है कि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड का 100 ml अमाउंट 5 ml ऑक्सीजन को डिलीवर्ड करता है लंग्स से टिश्यूज में, यानी कि टिश्यूज केवल 5 ml ऑक्सीजन को ही ऑब्टेन कर सकते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड के 100 ml अमाउंट में से। तो ये चीज कैसे प्रूफ कर सकते हैं हम, तो मैं इसके लिए एक बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूं। आप जानते हैं कि हमारा जो ब्लड है, यानी कि किसी भी हेल्दी पर्सन के पास जो ब्लड है उसका 100 ml ब्लड 15 ग्राम हीमोग्लोबिन कंटेन किए होता है। किसी भी हेल्दी पर्सन के 100 ml ब्लड में आपको कितने ग्राम हीमोग्लोबिन देखने को मिलेगा, तो आप कहेंगे 15 ग्राम हीमोग्लोबिन। जैसे कि अगर मैं हेल्दी स्टेट में हूं, आप हेल्दी स्टेट में है, तो आपके 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा। यह चीज आप सबसे पहले याद रख लीजिए। अब क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है और 1 ग्राम ऐसा हीमोग्लोबिन जिसने लंग सरफेस पर 1 ग्राम ऐसा हीमोग्लोबिन जिसने लंग सरफेस पर ऑक्सीजन के साथ एसोसिएशन कर लिया है, अगर मैं कहूं कि ऐसे हीमोग्लोबिन का 1 ग्राम अमाउंट टोटल 1.34 ml ऑक्सीजन को अपने साथ कंबाइन किए होगा। फिर से रिवाइज कर रहा हूं, एक हेल्दी पर्सन के 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन का जो कि ऑक्सीजन को कैरी किए हुए है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, वो 1.34 ml ऑक्सीजन को कैरी करता है। यानी 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन को कैरी किए होगा आफ्टर एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन विद Hb एट लंग सरफेस। ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूं, जब 1 ग्राम हीमोग्लोबिन ऑक्सीजनेटेड ब्लड का 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन को रखता है, तो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन टोटल 20 ml ऑक्सीजन को रखेगा अपने 100 ml अमाउंट में। यानी कि हेल्दी पर्सन के ऑक्सीजनेटेड ब्लड के 100 ml में 20 ml ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया, फिर से आपको एक बार रिवाइज करता हूं। हेल्दी पर्सन के पास 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है, एक चीज। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन ऑक्सीजनेटेड ब्लड का 1.34 ml ऑक्सीजन को कंबाइन किए होगा, तो 15 ग्राम कितना किए होगा, तो आपने 15 इंटू 1.34 कर दिया, तो आंसर मिल गया 20 ml ऑफ O2 पर 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब टिश्यू सरफेस पर क्या होगा, टिश्यू सरफेस पर जब ये 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचेगा, तो ये 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो 20 ml ऑफ ऑक्सीजन है उसका 25% ऑक्सीजन ही डिसोसिएटेड होकर टिश्यूज को मिलेगी। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस कंसेप्ट में बताया कि एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में 4 ऑक्सीजन एटम यहां पर अटैच है, पर 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल यहां पर बाइंड है, पर 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ही 4 में से क्या होता है, डिसोसिएट होता है। तो 100 ml ब्लड जब पहुंचेगा टिश्यू साइट पर, टिश्यू सरफेस पर, जिसके पास 20 ml ऑक्सीजन होगी, तो वो अपनी 25% ऑक्सीजन को ही क्या करेगा, डिसोसिएटेड करेगा। इसका मतलब साफ है कि केवल 25% ऑक्सीजन ही डिसोसिएटेड होगी फ्रॉम हीमोग्लोबिन। अब 25% 20 ml का क्या होगा, तो आप जब 25% निकालेंगे 20 ml का, तो आपको आंसर मिलेगा 5 ml। तो 20 ml का 25% जो अमाउंट होगा वो होगा 5 ml। और यही लिखा हुआ है आपकी NCERT में कि एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ O2 टू द टिश्यूज अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। तो सिंपल है कि एक हेल्दी पर्सन
कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में उसके 100 ml में कितने ml ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, तो मैं कहूंगा एक हेल्दी पर्सन में उसके 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन अगर बात की जाए तो 15 ml ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, क्योंकि 25% का डिसोसिएशन होने के बाद अब जो ब्लड होगा वो डीऑक्सीजनेटेड होगा, जिसमें हर हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 3 ऑक्सीजन एटम को कैरी किए होगा, यानी कि 75% Hb सैचुरेशन होगा, और ऑक्सीजन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में थी उसकी 75% ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में प्रेजेंट होगी, जो 20 ml का कितना होगा, तो आप कहेंगे 15 ml अमाउंट। तो बहुत सिंपल है और हमेशा याद रखिए कि एक हेल्दी पर्सन के ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 20 ml ऑक्सीजन होती है 100 ml में, जबकि एक हेल्दी पर्सन के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 15 ml ऑक्सीजन होगी पर 100 ml ऑफ ब्लड में। लेकिन ये सभी चीजें अप्लाइड होती हैं नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस पर। अब अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या आप बहुत ज्यादा कोई हार्ड वर्क कर रहे हैं, उस कंडीशन में आप क्या देखेंगे कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं या कोई हार्ड वर्क करते हैं तो उस समय जो आपकी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा उसमें ऑक्सीजन का जो अमाउंट होगा वो बहुत ज्यादा नीचे गिर जाएगा, यानी कि आपका लगभग 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में केवल 4.4 ml ही ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तब जब आप एक्सरसाइज करेंगे। तो इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, देखिए नॉर्मल कंडीशंस में आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 15 ml ऑक्सीजन है पर 100 ml ब्लड, क्योंकि आप केवल 25% Hb से एसोसिएटेड ऑक्सीजन को ही डिसोसिएटेड कर रहे हैं टिश्यू सरफेस पर। अब जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी जो कॉन्ट्रैक्टिंग स्केलेटल मसल्स होंगी उनको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, उनको बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होगी। एनर्जी बनाने के लिए किसकी जरूरत होगी, ऑक्सीजन की। तो उस कंडीशन में जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा जिसमें 20 ml ऑक्सीजन है पर 100 ml ब्लड, वो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आप देखेंगे कि उसमें प्रेजेंट जो हीमोग्लोबिन है वो एक की जगह अब 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को टिश्यू सरफेस पर डिसोसिएटेड करेगा, ताकि आपकी जो कॉन्ट्रैक्टिंग स्केलेटल मसल्स हैं उनकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट फुलफिल की जा सके। तो कंसेप्ट बहुत सिंपल है, अगर एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल जिसके पास 4 ऑक्सीजन है, अगर 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल डिसोसिएटेड हो जाएंगे टिश्यू सरफेस पर, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के पास जो हीमोग्लोबिन होगा उसमें हर एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के पास केवल एक ही ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होगा, और यहां पर जो परसेंटेज सैचुरेशन होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में हीमोग्लोबिन का वो केवल 25% होगा, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 25% Hb सैचुरेशन का मतलब होगा कि जो ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में होगी वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के कंपैरिजन में 25% होगी। तो 20 ml का 25% अप्रॉक्सीमेट कितना हो जाता है, 4.4 ml। इस बेसिस पर यह सेंटेंस आपको याद रखना है कि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में तो हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 15 ml ऑक्सीजन पर 100 ml होती है, लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के 100 ml में 4.4 ml ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। कारण बड़ा साफ है, क्योंकि उस समय पर हमें ऑक्सीजन का डिसोसिएशन ज्यादा करना होता है, यानी कि जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कैरी किए हुए है उसका 75% अमाउंट टिश्यू सरफेस पर डिसोसिएटेड होगा, जिसकी वजह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन है वो 25% आ जाएगा। और आप देखेंगे कि जो ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में होगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के कंपैरिजन में केवल 25% होगा, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, 4.4 ml या अप्रॉक्सीमेट 5 ml पर 100 ml। तो आई होप कि आपने इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझा होगा। आगे मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, यानी कि आगे के लेक्चर्स में मैं आपसे बात करूंगा कि एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कर्व क्या होता है, ऑक्सीजन एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कर्व क्या होता है। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।